हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों ए बी डी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में चैप्टर 1 नंबर 1 से आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 and 40. So let's begin with me. So now we have question number 39. On 31st March 2022, the balances in the capital account of Aisha, Manav and Daman after making adjustment for profits and drawings were rupees 3,20,000, rupees 2,40,000 and rupees 1,60,000 respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawing had been omitted. यानी कि interest on capital और interest on drawing दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं किया है. The profit for the year ended on 31st March 2022 was rupees 90,000. During the year, Aisha and Manav each withdraw a sum of 48,000 in equal installment at the middle of every month, and Daman withdrew rupees 60,000. तो ऐशा और मानव की ड्राइंग दी हुई है और दमन की ड्राइंग दी हुई है. And the interest on drawing was to be charged at 5% and interest on capital is allowed at 10% per annum. The profit sharing ratio was 3:2:1. Showing you are working clearly past the necessary at rectifying or adjustment entry. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कैपिटल गिवन है 31st मार्च 2022 का और प्रॉफिट भी 31st मार्च 2022 का ही है. इट मींस वी हैव गिवन क्लोजिंग कैपिटल, राइट. और स्टूडेंट्स हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अपनी ओपनिंग कैपिटल, राइट. तो इसकी वर्किंग को हम शो करेंगे एक टेबलर फॉर्म में. तो स्टूडेंट जहां तक पॉसिबल हो वर्किंग को बिल्कुल नीट एंड क्लियर प्रॉपर तरीके से शो करना चाहिए. सो वी हैव पार्टनर्स ऐशा, मानव एंड दमन. नाउ वी हैव गिवन क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की गिवन है 3,20,000 फॉर ऐशा, 2,40,000 ऑफ मानव एंड 1,60,000 ऑफ दमन, राइट. तो बच्चों जब भी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाते तो हम इसमें ऐड करते हैं अपनी ड्राइंग्स को. तो बच्चों ड्राइंग्स है 48,000 ऐशा की है, 48,000 मानव की है एंड 60,000 है दमन की, राइट. एंड फाइनली इसमें से लेस करते हैं नेट प्रॉफिट. तो बच्चों नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 90,000 का और 90,000 का प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव गिवन 3:2:1. 3:2:1 में गिवन है तो इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे 3/6. दिस कम्स 45,000. 90,000 upon 2/6 this comes 30,000 and 90,000 into 1/6 this comes 15,000. और क्योंकि इस अमाउंट को लेस करना है तो अकाउंटिंग में लेस होने वाली अमाउंट को हम ब्रैसेस में शो करते हैं, राइट. सो नाउ वी विल हैव ओपनिंग कैपिटल. तो इस तरह से बच्चों कैलकुलेट करते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल 3,23,000 फॉर ए, 2,58,000 for B and 2,05,000 for Manav. So we have opening capital for Aisha 3,23,000, Manav 2,58,000 and Daman 2,05,000. तो बच्चों हमारे पास कैलकुलेट हो गया है ओपनिंग कैपिटल. तो अब हम वर्किंग करते हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐशा के लिए हुआ 3,23,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है एट इज 10%, राइट. सो 10/100 and this comes 32
22,300. मानव की ओपनिंग कैपिटल 2,58,000 into 10/100 and this comes 25,800. और दमन की ओपनिंग कैपिटल है 2,05,000, सो इसका 10% होगा 20,500. राइट. सो स्टूडेंट्स, ये तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट वर्किंग हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. और ड्राइंग के लिए हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है दैट Asha and Manav each withdraw 48,000 at middle of every month. So students, 48,000 की ड्राइंग Asha की है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is to be charged at 5% per annum. It means it will be 5/100. और बच्चों क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ है ड्राइंग इवनली, तो उसके लिए एवरेज टाइम होगा 6/12. राइट. सो 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग Asha का है. मानव की भी ड्राइंग सेम थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मानव के लिए भी होगी 1200. एंड नेक्स्ट पार्टनर इज दमन. दमन ने विड्रॉ किए थे 60,000 और उसका टाइम पीरियड गिवन नहीं है. और अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है देन वी विल टेक एवरेज टाइम एज अगेन 6/12. So now we have analytical table and partners हैं Asha, Manav and Daman. और लास्ट कॉलम वी हैव फॉर टोटल अमाउंट. राइट. सो बच्चों ये है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट. राइट. तो हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं. एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted टू बी क्रेडिटेड. तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है. तो अगर वो छूट गया है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. सो अमाउंट्स आर 32,300 फॉर Asha, 25,800 फॉर मानव और दमन का है 20,500. राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हियर इट विल बी 1,500. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं. या तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, या फिर इसको कर देंगे क्रेडिट में से माइनस. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,200 फॉर Asha, 1,200 फॉर मानव एंड 1,500 फॉर दमन. राइट. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेट अमाउंट होगा दैट विल बी 31,100 फॉर Asha, 24,600 फॉर मानव एंड 19,000 फॉर दमन. राइट. और बच्चों ये आता है आपका 74,700. गॉट इट. अब बाय मिस्टेक ये 74,000 अमाउंट क्रेडिट हो गया था, तो इसको हम लोग कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट. सो अमाउंट टू बी डेबिटेड. और ये अमाउंट डेबिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में. तो इस अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं Asha के लिए. तो Asha का 74,700 और Asha का शेयर है 3/6. सो 3 2 6, 3,7,350 ये आएगा Asha के लिए. नाउ फॉर मानव 74,700 into 2/6, 2 3 6, 3 2 6, 3 4 12 and 3 9 27. And now for Daman
तो दमन के लिए बच्चों का 74,700 इंटू 1/6 12,750। सो स्टूडेंट्स इन अमाउंट्स को हम लोग करेंगे डेबिट और ऐशा के लिए होगा 37,350, 24,900 मानव के लिए एंड 12,750 की एडजस्टमेंट होगी एंड 12,750 का रिवर्सल होगा दमन के लिए, राइट। तो बच्चों अब हम इसको करते हैं बैलेंस एंड बैलेंस विल बी, so this comes 250 and 6250 and this is 300। तो बच्चों यहाँ पर 3650 का डेबिट का, 300 यहाँ पर अमाउंट लार्जर है डेबिट का, तो सो दिस विल बी डेबिट। दिस कम्स 6550 और यहाँ पर लार्जर अमाउंट क्रेडिट का है तो ये अमाउंट होगा क्रेडिट। सो नाउ जर्नल एंट्री विल बी, जर्नल एंट्री में डेबिट होंगे ऐशा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मानव's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दमन's कैपिटल अकाउंट and amount will be 6250, 300 and 6550, right? So students, this will be the journal entry. Got it? So this is the solution for question number 39. So now students, we have question number 40. Suresh and Ramesh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their fixed capital were 9 lakh and Ramesh ka has 6 lakh. The partnership deed provides following. Interest on capital is allowed at 5%, 60,000 per month salary to Suresh and salary of 2,000 per month to the Ram. The profit earned by the firm was 2,34,000. The profit were divided equally without providing above. तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में सिंपल है बट यहां पर एक प्रॉब्लम एडिशनल है और वो प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड थी, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सैलरी भी ओमिटेड है, इसकी एडजस्टमेंट भी हम लोग कर चुके हैं, बट यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2 और वो बाय मिस्टेक हो गया था इक्वली डिवाइड। सो रिमेंबर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा प्रॉफिट ही गलत है, गॉट इट। और ऐसा नॉर्मली तब होता है जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट पूरा बना चुके हैं, यानी कि अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं एंड देन वी चेंज द पार्टनरशिप डीड, गॉट इट। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बट इसमें डिविजिबल प्रॉफिट भी गलत है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू पार्टनर सुरेश, और सुरेश की कैपिटल है ₹9 लाख और कैपिटल क्योंकि फिक्स नेचर की है, यहां पर जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी दैट विल बी थ्रू करंट अकाउंट। तो 9 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, सो दिस कम्स 45,000। रमेश की कैपिटल है 6,000, so that will be 5%, it means ₹30,000, got it? So students, now we will prepare analytical table. So students, ये हमारे पास एक टेबल है, we have two partners Suresh and Ramesh, Suresh and Ramesh, and this is the column for total, right? This is debit, this is credit, this is debit, this is credit. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडजस्ट करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी
credited now, right? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 था सुरेश के लिए एंड 30,000 फॉर रमेश. इज दैट क्लियर? नाउ सैलरी, क्योंकि सैलरी भी क्रेडिट होने वाली है, तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है. तो सैलरी है, वी हैव 60,000 फॉर सुरेश एंड 2,000 पर मंथ. सो 60,000 सुरेश का और 2,000 पर मंथ का मतलब होता है 24,000, राइट? सो स्टूडेंट्स, इसका सम है 75,000 एंड दिस इज 84,000. एंड नाउ वी हैव डिविजिबल प्रॉफिट. सो बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2 के रेशियो में, जो कि एग्रीड अमाउंट है, राइट? सो डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, डिविजिबल प्रॉफिट का हम लोग यहां कैलकुलेट करते हैं. सो डिविजिबल प्रॉफिट, सो वी हैव टोटल प्रॉफिट 2,34,000. इसमें से माइनस करेंगे 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एंड 84,000 माइनस करेंगे सैलरी के. सो वी गेट 2,34,000 माइनस 0,009. सो डिविजिबल प्रॉफिट था 75,000 का, और ये 75,000 सुरेश को मिलना था 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 3:2. तो 3/5, सो इट इज 45,000, और रमेश को मिलना है 75,000 का 2/5 यानी कि 30,000, राइट? सो प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा 45,000 का और 30,000 का, राइट? तो बच्चों, यहां पर जो नेट अमाउंट होगा, नेट अमाउंट विल बी 84,000 रमेश का एंड 1,50,000 फॉर सुरेश, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये तो एक राइट एडजस्टमेंट थी, ऐसा होना था. सो टोटल अमाउंट विल बी 2,34,000. सो नाउ amount wrongly credited, now to be debited, यानी कि जो अमाउंट हमने गलत क्रेडिट कर दिया था उस अमाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अमाउंट बाय मिस्टेक 1:1 रेशियो में डिवाइड हो गया था. सो इट इज 1,17,000 एंड 1,17,000, राइट? तो बच्चों, आप करते हैं इसको एडजस्ट. सो स्टूडेंट्स, अब इसका करते हैं बैलेंसिंग, और इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे. देन वी गेट 33,000 यहां पर आएगा, और सिमिलरली 33,000 आएगा यहां पर. यहां पर लार्जर अमाउंट क्रेडिट का है, सो इसके आगे आएगा क्रेडिट. यहां पर लार्जर अमाउंट है डेबिट का, तो इसके आगे आएगा डेबिट. So students, adjustment entry will be Ramesh current account debited to Suresh current account, and amount will be 33,000, right? And narration being capital account adjusted, right? So student, this is the solution for question number 40. अब बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए. इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में आते हैं, राइट?